Hello बच्चों, let's read this question. The question says give a detailed account of Hedges theory regarding the origin of metazoa. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम Hedges theory की, जो कि किसके रिगार्डिंग था, origin of metazoa. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की और यहाँ हम बात कर रहे हैं Hedges थ्योरी. और हेडजी ने जो थ्योरी जो दी थी वो किसके रिगार्डिंग दी थी, रिगार्डिंग द origin of metazoa, regarding the origin of metazoa. और ये जो थ्योरी दी थी हेडजी ने, वो थ्योरी का नाम क्या था? इसमें हेडजी ने जो थ्योरी दी थी उसको हम कहते हैं सिंसाइटिकल सिंसाइटियल थ्योरी थी ये. सिंसाइटियल सिलिएट थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ पे. अब ये जो सिलिएट थ्योरी जो थी, ये थ्योरी कब दी थी? ये थ्योरी दी थी इसमें आपके इस थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो 1953 में ये थ्योरी आई थी. 1953 में ये हेडजी ने ये थ्योरी दी थी और इस थ्योरी को सपोर्ट भी किया था और ये सपोर्टेड की गई थी बाय द स्टेनबुक. और ये उन्होंने 1958 में इसको सपोर्ट किया था और हैंसन ने किया था इसको थ्योरी को. अब हेडजी ने ये प्रपोज किया था द फर्स्ट मेटाजोन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी तो इसने क्या कहा था कि जो फर्स्ट मेटाजोन्स जो थे evolved from a primitive multinucleated multinucleated protozoans of a ciliate type. अब ये जो क्या थे, अब ये जो मल्टीन्यूक्लिएट जो सिलिएट थे, मल्टीन्यूक्लिएट सिलिएट represented either पैरामीशियम. अब मल्टी जो न्यूक्लिएट थे ये आपके क्या थे, या तो ये क्या थे, पैरामीशियम थे. ये मल्टी न्यूक्लिएट एक मैक्रो न्यूक्लिएट होता है, माइक्रो न्यूक्लिएट होता है उसमें. तो ये आपके क्या थे, पैरामीशियम था. इसमें पैरामीशियम था और ओपेलिना था. पैरामीशियम और ओपेलिना. इनको कंसीडर करते थे. ये एनिमल्स क्या थे, सिंसाइटियल इन नेचर थे. इनकी अगर हम बात करते हैं, दीज एनिमल्स आर सिंसाइटियल इन नेचर. अब सिंसाइटियल का क्या मतलब होता है, सिंसाइटियल इन नेचर मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है इसके अंदर. सिंसाइटियल का मतलब क्या है, द न्यूक्लियर डिवीजन कंटिन्यू हो रही है. द न्यूक्लियर डिवीजन takes place without साइटोप्लाज्म. न्यूज में विदाउट साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन हो रही है, विदाउट साइटोप्लाज्मिक
साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रही है, लेकिन उसके अंदर एक कॉमन साइटोप्लाज्म में भी नंबर ऑफ डिवीजन उसके अंदर प्रेजेंट हो रही है, और उसकी वजह से क्या होगा, इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म डेवलप हो रहे हैं इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म डेवलप्ड हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म डेवलप्ड हो रहे हैं, डेवलप्ड बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन boundary cell membranes between the nuclei, and in course of time boundary cell membranes between the nuclei and in course of time metazones have developed metazones are developed from these ciliated protozoans तो ये तो ओरिजिन था इनका मेटाजोआ का। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो हेड्जी ये मानता था कि जो इसमें जो मिडगट टिश्यूज ऑफ इसमें ए सेल्स थे, ये भी आपके सिंसाइटल इन नेचर्स थे, और वुड भी आपका इसमें क्या है, अगर हम बात करते हैं तो आपका जो मेटाजोन्स हैं आपके, वो आपके एंसेस्ट्रल जो स्टॉक था फ्रॉम विच ऑल द मेटाजोन्स सच एज मोलस्का है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, ये आपके सारे के सारे ऐसे ही आपके क्या है, प्रोटोजोन से ही ओरिजिनेट हुए हैं ये इसमें। तो यहाँ पे ये आपका क्या था, ये था ओरिजिन ऑफ सिंसाइटियल सिलिएट थ्योरी का, कि कैसे सिंसाइटल तरीके से आपका जो सिलिएट प्रोटोजोन से ये मेटाजोआ जो थे ये आपके ओरिजिनेट हुए थे। और ये थ्योरी जो दी थी, ये थ्योरी दी थी हेड्जी थ्योरी, आपके हेड्जी ने थ्योरी दी थी, इसलिए हम इसको हेड्जी थ्योरी कहते हैं रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।